अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इफ a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 5/3 एंड c इज इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई। दो कंडीशन उसने दी हुई है जिनको हमने वेरीफाई करना है, तो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे इनको। पहले पहली कंडीशन सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ये है हमारे पास a इंटू b प्लस सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये है जी a इंटू बी प्लस सी। वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग दर्ज करेंगे। पहले a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 3/5 और b की वैल्यू है जी 5/3 प्लस c की वैल्यू है 7/5। तीन वैल्यूज हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये बाहर वाली वैल्यू ऐसे ही रहेगी। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 दोनों आ जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 और 7 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 5s are 25, 7 3s are 21 over 3 5s are 15। 3/5 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 46 ओवर 15। दोनों को कैंसिल कर देंगे। 3 1s are 3, 3 5s are 15। ऊपर हमारे पास आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई 46 और नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। इनको मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 25। एक साइड हमारी ये सॉल्व हो गई। अब दूसरी साइड को इसी तरह सॉल्व करेंगे। दूसरी साइड है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। वैल्यूज दर्ज करेंगे। a की जगह पे आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई b की जगह पे आ जाएगा 5/3 प्लस a की जगह पे आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई c की जगह पे आ जाएगा 7/5। यहाँ से 5 5 के साथ कैंसिल आउट होगा, 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 21 आएगा। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 25 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे। 25 आएगा नीचे, नीचे वाली साइड वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। 25 1 are 25, उसको ऊपर वाली में ऐड कर देंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 46 ओवर 25 बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम इसकी अगली कंडीशन जो है वो भी सॉल्व करेंगे। कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 जो है ये हमारे पास दी हुई है आई थिंक ये दोनों कंडीशन मैंने गलती से सेम नहीं लिखनी है, तो अभी मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। कंडीशन 1 और 2 इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाली कंडीशन में दोबारा लिखूंगा। कंडीशन नंबर 2 जो है ये है हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। कंडीशन नंबर 2 जो है इसके अकॉर्डिंग पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या लिखी हुई है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। वैल्यू दर्ज करेंगे। a की जगह पे 3/5 प्लस b की जगह पे 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे। इसका 5 और 3 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। 3 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 सामने वाली के साथ 7/5 एज इट इज रहेगा। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3s are 9, 5 5s are 25, 5 3s are 15 मल्टीप्लाई 7/5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी जी 34/15
मल्टीप्लाई 7/5, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 34 मल्टीप्लाई 7, जो कि बनेगा 238, और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 75। ये एक साइड हमारी सॉल्व होगी। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। वैल्यूज बेच करेंगे, a की वैल्यू है जी 3/5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5। 3 और 7 आपस में मल्टीप्लाई होकर 21 बन जाएंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 7/3 आएगा। एलसीएम ले लेंगे, 25 और 3 यानी नीचे वाली दोनों आ जाएगी, 21 के साथ उसके सामने वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी और 7 के साथ उसके सामने वाली। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 63 आ जाएगा। इसी तरह 7 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 175। नीचे 25 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 75 आ जाएगा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, इनको हम ऐड कर देंगे, 63 प्लस 175 ये आ जाएगा जी 238। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों साइड का हमारा आंसर जो है वो सेम आ चुका है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके दो पार्ट्स थे, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वहां पे सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ कंडीशंस चेंज की हुई हैं, उसके भी दो पार्ट्स हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन होगी किसी बच्चे को तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, हम उसको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है, इज 0 इज रैशनल नंबर। तो देखें इस एक्सरसाइज इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने रैशनल और इरैशनल को डिस्कस किया था। हर वो रकम जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है वो रैशनल कहलाती है। तो रही बात 0 की, हर सिंपल रकम जो डिजिट लिखा होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, तो यानी 0/1, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। उसके बाद है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है, इसको उर्दू में सलासी खासियत भी कहा जाता है। लेट्स से कि मैं कहता हूं मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, वो दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब ये जो दो नंबर्स हैं, या तो ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा, या फिर ए लेस देन बी होगा, या फिर ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये जो दो नंबर्स हैं इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है, ए जो है वो बी से ग्रेटर हो सकता है, या फिर ए जो है वो बी से लेस हो सकता है, या फिर ए और बी आपस में बराबर हो सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान आने वाले जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो बेटा जो रैशनल नंबर दरमियान में आते हैं उसका तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने एवरेज फाइंड करनी होती है। जो नंबर दिए होते हैं उनकी आपने एवरेज फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 एंड 5 है तो इसकी एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकाली जाती है, जितने भी नंबर्स हैं उनको जमा करो और उनको डिवाइड कर दो 2 के साथ। 4 + 5 9 आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूं। अब एक रैशनल नंबर हमारे पास निकला, इसी तरह दूसरा रैशनल नंबर निकालना है तो हम 9/2 और 5 जो है इनकी एवरेज फाइंड कर लेंगे, दोनों को जमा करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, नीचे वाली साइड वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 5 = 10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 1/2 आ जाएगा, 19/2 × 2 4। तो ये हमारे पास दो रैशनल नंबर जो है ये हमने कैलकुलेट कर दिए। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जी। स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
ये 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, 3 पार्ट्स हैं इसके, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले पहला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ x की पावर 15 मल्टीप्लाई y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। तो एक्सपोनेंट में तब्दील करेंगे इनको। x की पावर 15 मल्टीप्लाई y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20। इस रेडिकल को एक्सपोनेंट में तब्दील करेंगे तो 1/5 आ जाएगी एक्सपोनेंट। तीनों की पावरें अलग अलग कर देंगे। 15 की पावर 1/5, 35 की पावर 1/5, 20 की पावर 1/5। 5 4s are 20, 5 3s are 15, 5 7s are 35। ये बचेगा जी x क्यूब y की पावर 7 ओवर z की पावर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है ये है जी क्यूब रूट ऑफ 27 की पावर 2x। 27 जो है इसको हम लिखेंगे फैक्टराइज करके 3 की पावर 3, उसकी पावर 2x ऑलरेडी मौजूद है, और इसके रेडिकल को जब एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 की पावर 2x जो है वो एज आंसर आ जाएगी। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है ये हमारे पास लिखा हुआ है 6 इंटू 3 की पावर n+2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n+1 माइनस 3 की पावर n। देखिए जी, मैंने आपको जब हम 1.2 का हल बन कर रहे थे उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सपोनेंट वाले लॉज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। यानी सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावरें जमा हो जाती हैं, सेम बेस अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावरें माइनस हो जाती हैं। तो यहां से ये दोनों पावरें ऐड किस तरह से हुई हैं, देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावरें ऐड हो जाएंगी। बेस को एक दफा लिखेंगे और n+2 आए। अब मैं इनको दोबारा इस फॉर्म में लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। यहां से ये भी इसी तरह ही है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 माइनस ये अकेली वैल्यू है, ये ऐसी रहेगी 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n एज इट इज, और 3 की पावर 2 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू ये है हमारे पास और एक ये है, इन दोनों में से 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 की पावर 1, और यहाँ से सारी वैल्यू कॉमन आ गई, यहाँ पे 1 बचेगा। 3 की पावर n 3 की पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54, और 3 की पावर 1 3 होता है, और उसमें से -1 करेंगे 3 - 1 2 आ जाएगा। 2 और 54 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह।